तो किसान आंदोलन का 22वां दिन है और ये 22वां दिन कई दुखद खबर लेकर सामने आया है। इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताएंगे। किसानों के आंदोलन का 22वां दिन है। किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार इस बीच जारी। सिंघू बॉर्डर पर धरने पर किसान बैठे हुए हैं। वहीं टिकरी बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर भी धरने पर किसान बैठे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज फिर मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार तीनों को ही अपना पक्ष रखना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं किसान, और ये किसान टिकरी बॉर्डर पर भी डटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो किसानों के आंदोलन का 22वां दिन है। लगातार आपको बता दें, इस पूरे आंदोलन की क्रोनोलॉजी समझिए तो 26 27 तारीख को ऐलान हुआ इस बात का कि दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन उस दौरान तमाम प्रशासन ने किसानों को रोकने की कवायद की। आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन किसानों पर छोड़ा गया। उसके बावजूद गतिरोध की स्थिति लगातार बनी रही, जिसके बाद किसान दिल्ली की हदों पर इकट्ठा हुए। ऑफर हुआ सरकार की तरफ से बुराड़ी मैदान जाइए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो संत राम सिंह ने सुसाइड किया है। आज 22वां दिन है और इस बीच सुसाइड का मामला भी सामने आया है। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। तो सिंघू से हमारे सहयोगी भविष्य हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भविष्य, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो संत राम है उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया है, तो ऐसे में काफी बुरी खबर लेकर के आया है आज का ये 22वां दिन। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, हम ठीक उस मंच के नीचे मौजूद हैं फिलहाल, जहां से लगातार किसान संगठन अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जनता टीवी लगातार किसान संगठनों के इस आंदोलन पर, किसानों के इस आंदोलन पर बना हुआ है, हर पल की खबर लगातार दर्शकों को पहुंचा रहा है। ये मंच आप देख रहे हैं, ये वही मंच है जहां से किसानों की आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन इस वक्त जो यहाँ का माहौल है थोड़ा शोकाकुल है। फिलहाल श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर चल रही है। पूजा, आप देख सकती हैं तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। और क्योंकि संत राम सिंह ने आत्महत्या की और सुसाइड नोट उनका बरामद हुआ, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा हुआ था कि किसानों की दुर्दशा जो हो रही है उसको देखते हुए वो ये कदम उठा रहे हैं। तो ऐसे में आज सिंघू बॉर्डर पर देखिए, तस्वीरें देखिए किस तरह से सैकड़ों किसान यहाँ पर जो है मौजूद हैं, डटे हुए हैं, उसी हौसले के साथ, उसी जज्बे के साथ, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड है, शीतलहर का प्रकोप दिल्ली में। उसके बावजूद तस्वीरें देखिए, सैकड़ों किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी तरफ स्टेज का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। स्टेज को देखिए किस तरह से फिलहाल स्टेज पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं पूजा, कह रही हैं, क्योंकि संवेदनाएं सिखों की जुड़ी हुई थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। और क्योंकि कई सिख संगठनों के लिए संत राम सिंह ने काम किया है, हरियाणा एसजीपीसी के अध्यक्ष वो थे और कई ऐसे काम वो कर चुके हैं सिखों के उत्थान के लिए, चाहे आर्थिक तौर पर हो या सामाजिक तौर पर हो, तो कहीं ना कहीं भावनाएं काफी जुड़ी हुई है। देखिए, महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। महिलाएं भी, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। संत राम सिंह की आत्महत्या के बाद अब यहाँ का माहौल थोड़ा संवेदनापूर्ण हो चुका है। और क्योंकि अब इस आत्महत्या के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं, राजनीतिक हालात थोड़े से बदलने लगे, इसका अंदेशा थोड़ा सा दिख रहा है। क्योंकि किसानों का जो जज्बा है वो कम नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं संवेदनाएं इस आत्महत्या के बाद और ज्यादा गहरी जुड़ गई है। जी पूजा, बिल्कुल
संवेदनाएं गहरी जो है जुड़ गई हैं इस आंदोलन के साथ। लगातार जो किसानों की कह सकते हैं कि मौत का सिलसिला जारी है। इस बीच संतराम जी की ये आत्महत्या अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयां कर रही है, जिसको लेकर के तमाम तरह की बयानबाजी भी भविष्य अब होने लगी है। कुमारी शैलजा कह रही है, कुमारी शैलजा की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि सरकार अपना राजहट छोड़ दे। रणदीप सुरजेवाला ने भी अपना बयान दिया है। तमाम तरह के विपक्षी भी अब आक्रामक हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो स्थिति है फिलहाल उसमें कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह चुका है कि अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है, इसका हल निकाला जाना चाहिए, कमेटी बनाई जाए, क्योंकि आज फिर से दूसरे दिन लगातार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। क्या कुछ रोड मैप रहेगा, किस तरीके से कमेटी गठित की जाएगी, इस बात पर चर्चा होगी। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि अब फिलहाल 30 संगठन किसान संगठनों की बैठक भी चल रही है, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर ये कहना था कि अभी तक कोई नोटिस सुप्रीम कोर्ट का उनको नहीं मिला है। अगर नोटिस मिलता है तो वो किस तरह से उसमें अपनी बात रखेंगे, उसको लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन फिलहाल कोई नोटिस नहीं मिला है। इस बीच कुछ खबरें ऐसी आई, क्योंकि जो स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने, क्योंकि वो संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, माफ कीजिएगा, संयुक्त किसान मोर्चा के तहत भी वो इस आंदोलन के हिस्सा है, तो उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो संवैधानिकता तीनों कृषि कानूनों की तो तय कर सकता है, लेकिन इन कानूनों की व्यवहार्यता या फिर वांछनीयता को तय नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला तय होता है या जो बातचीत है, तो ये जो तरीका है वो गलत होगा, क्योंकि ये किसानों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच का मामला है। तो सवाल यही है कि क्या कमेटी बनने के बाद, अगर कमेटी बनती है तो किसान बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, और क्या उसका कोई पॉजिटिव एक सॉल्यूशन निकलेगा, क्या कोई सॉल्यूशन इसका निकलता हुआ दिखाया देगा, क्या किसान इस बात के लिए राजी होंगे, क्योंकि राजनीतिक हलकों में इसको लेकर बयानबाजियां बढ़ती जा रही हैं। एक और खबर मैं पूजा आपको देना चाहूंगा, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, काफी जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है पीवी राजगोपाल, उन्होंने इस पूरे मामले पर किसानों और सरकार के बीच जो गतिरोध है इसमें मध्यस्थता करने की बात की है। उन्होंने प्रस्ताव रखा है, उन्होंने ये कहा है कि वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र मुरैना से आज दिल्ली पदयात्रा वो शुरू करेंगे, और वो इस पूरे मामले में मध्यस्थता करना चाहते हैं। तो अब देखना होगा वो जब दिल्ली पहुंचते हैं क्या कुछ रुक रहेगा, क्या मध्यस्थता का कोई और जरिया अभी मिल सकता है। लेकिन हम तस्वीरें अब लगातार सिंगू बॉर्डर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और हर पल की खबर लगातार ग्राउंड से। दूसरे दौर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज है भविष्य। इस दौरान केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है, हरियाणा सरकार से जवाब मांगा गया है, पंजाब गवर्नमेंट से भी जवाब इस पूरे आंदोलन को लेकर के मांगा गया। इस बीच एक चीज जो देखने को मिल रही है, वो सबसे बड़ी और अहम चीज ये, लाख तरह के तिगड़म भिड़ा लिए गए, लेकिन किसान आंदोलन की जो एकता है उसको नहीं डिगा पाया है कोई अभी तक। बिल्कुल 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 पूजा, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब से हम यहाँ पहुंचे, क्योंकि लगातार जनता टीवी की कई टीमें इस किसान आंदोलन पर महा कवरेज कर रही है, और लगातार हम इस पूरे आंदोलन को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। और आज जब हम सुबह यहाँ पर पहुंचे, ठंड का माहौल था, कई किसान, सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे, और हमने नोटिस किया, बातचीत भी हमने की कि लगातार अब भी जो किसान है वो लगातार वो पहुंच रहे हैं, चाहे देश का कोई भी राज्य हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, या फिर दूसरे इलाकों से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और क्योंकि टिकरी बॉर्डर की बात करें तो कई जो किसान हैं जिनका निधन इस बीच हुआ है, या फिर जिन्होंने आत्महत्याएं बीते दिनों की हैं परेशानियों से जूझकर, उनकी माताएं बहनें भी टिकरी बॉर्डर पर पहुंची थी। तो लगातार समर्थन जो है किसानों को मिल रहा है, इस आंदोलन को मिल रहा है, किसानों का जज्बा कम नहीं हो रहा है, क्योंकि जज्बे का हम देख सकते हैं पूजा, कड़कड़ाती ठंड है, शीतलहर इस वक्त भी फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद है, शीतलहर यहाँ पर चल रही है। रात के वक्त में जब पारा जो है 4 से 5 डिग्री के बीच होता है, उस वक्त तमाम किसान यहाँ पर टेंट लगाकर मौजूद रहते हैं उस कड़ाके की ठंड में। अब भी जो पारा है वो 9 डिग्री, 8 से 9 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर बना हुआ है, उसके बावजूद किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। तो उत्साह में कोई कमी नहीं, हालांकि राजनीतिक बयानबाजियां अलग है, चाहे विपक्ष हो, विपक्ष की ये कोशिश है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को दिख रहा है किसान आंदोलन के जरिए, तो विपक्ष की ये कोशिश है कि इसको कैसे न कैसे करके भुना लिया जाए, सरकार के
अगेंस्ट, लेकिन अब सरकार के लिए भी गले की फांस बनती दिखाई दे रही है कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार ने भी कह दिया है कि हम इसको वापस नहीं ले सकते। हालांकि सरकार की तरफ से या यूं कहे बीजेपी की तरफ से 700 पंचायतों करने का भी ऐलान किया गया, जिसपे किसान सम्मेलन हो भी रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो एक संवाद स्थापित होना चाहिए था किसानों और सरकार के बीच, वो संवाद बिल्कुल फेल नजर आता है। संवाद की स्थिति कहीं से कहीं तक नहीं बन रही है और सरकार ये कह रही है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, लेकिन जो स्थिति है वो भ्रम की नहीं दिखती। उनकी मांग है कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन अब क्या ये समझा जाए कि ये वो गले की फांस है जो सरकार से ना निगलते बन रही है ना ही उगलते बन रही है। बिल्कुल, ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है भविष्य। और आत्महत्या और मौतों का ये जो सिलसिला है इस पूरे आंदोलन को और ज्यादा सेंसिटिव बना देता है। अब गवर्नमेंट इसके बाद, इसके पीछे कोई भी रीजन हो, इसको भावनात्मक कह लीजिए या फिर हालातों के मद्देनजर कह लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत बैकफुट पर आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नजर भी नहीं आता है। बिल्कुल 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 पूजा, देखिए क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं और संवेदनाओं का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह का माहौल सिंगू बॉर्डर पर बना हुआ है संत राम सिंह की आत्महत्या के बाद, उसको देखकर, इस माहौल को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए सत श्री अकाल के साथ नारे शुरू हुए और अब क्योंकि किसान एकता के नारे लग रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है संत राम सिंह को, क्योंकि खुद राम सिंह भी एक प्रख्यात व्यक्ति थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सिख संगठनों के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए काम किया है और भी सामाजिक काम उन्होंने किए हैं, आर्थिक तौर पर कई सामाजिक काम उन्होंने किए हैं। लेकिन आज की स्थिति, आज के हालात यहाँ पर काफी इस तरह के बने हुए हैं। थोड़ा दुख है लोगों के मन में, क्योंकि कई किसानों का निधन भी हो चुका है, देखिए, और भविष्य फ्रंट लाइन पर जो लोग बैठे हुए हैं या जो महिलाएं बैठी हुई हैं, इनसे बात करने की कोशिश कीजिए। इनकी तरफ से क्या वक्तव्य निकल करके आ रहा है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब मांगा गया है केंद्र सरकार, पंजाब गवर्नमेंट और साथ में हरियाणा गवर्नमेंट से भी। तो उनका क्या सोचना है, क्या कुछ कहना है इस सुनवाई को लेकर? आत्महत्या हुई है, मौत हुई है, इन तमाम चीजों को लेकर उनका क्या सोचना है? पूजा मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए महिलाएं यहाँ पर बैठी है और उधर तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन फिलहाल श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। स्टेज पर जो लोग मौजूद हैं, श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है, तो इस वक्त थोड़ा बात करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, अगर मैं तस्वीरों की बात करूं, आप देखिए इधर से ये तस्वीरें देखिए, लगातार लोग पहुंच रहे हैं और आगे हम अगर जाएंगे उधर वहां की तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहूंगा। लोग झंडे लेकर, अपने किसान संगठनों के झंडे लेकर यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, समर्थन देने के लिए, किसान आंदोलन को अपनी बात कहने के लिए लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी ये श्रद्धांजलि सभा का जो कार्यक्रम है ये थोड़ा सा और लंबे वक्त तक चलेगा, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आत्महत्या की है, सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, और क्योंकि ये काफी बड़ा संदेश है। देखिए सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से, चाहे खालिस्तानियों की बात करें या और असामाजिक तत्वों की बात करें, ये कहा जा रहा था कि इस किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया और अब अपने हितों को साधने की कोशिश की जा रही है, चाहे राजनीतिक तौर पर हो चाहे किसी और वजह से। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि विघटनकारी जो शक्तियां हैं वो इस आंदोलन में शामिल हो गई, लेकिन एक मैसेज है कि किसानों की दुर्दशा को लेकर एक संत ने आत्महत्या की, उसको श्रद्धांजलि यहाँ पर देकर सरकार को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर वो असामाजिक तत्व मौजूद नहीं, यहाँ पर किसान मौजूद है और उसी तरीके से वो संवेदनाएं यहाँ पर हम महसूस कर सकते हैं। वो जो वातावरण यहाँ पर बना हुआ है पूजा, उसको हम महसूस कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि बातचीत करने की कोशिश करें, हम जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरों पर ज्यादा फोकस करेंगे। तस्वीरें यहाँ की बहुत कुछ आज कह रही है। ठंड का मौसम है, शीतलहर चल रही है, 8 से 9 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन बावजूद उसके भविष्य अगर आज सुनवाई की हम बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट में तीनों ही पक्षों को अपना जवाब देना है। और जैसा कि जो है सीजीआई ने जब पूछा था, जो वहां पर लोग मौजूद थे उनसे पूछा, जो सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे उनसे पूछा गया कि किसानों को आखिरकार दिल्ली आने से कौन रोक रहा है। उन्होंने कहा कि हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन जवाब सीजीआई का यही था, महकमा भी आपके अधीन आता है, तो रोक कौन रहा है?
तो आज क्या लगता है कि जो है सुनवाई किस मार्ग में जा सकती है, क्योंकि आज हरियाणा गवर्नमेंट से भी जो है जवाब मांगा गया है, साथ में पंजाब सरकार से भी जवाब मांगा गया है। तीनों ही गवर्नमेंट जो सीधे तौर पर इस आंदोलन में इन्वॉल्व है, उन तीनों से ही जवाबदारी सुनिश्चित करेगी सुप्रीम कोर्ट आज। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र को नोटिस दिया गया, हरियाणा सरकार को नोटिस दिया गया, जिस तरह जो सवाल पूछे गए और एक कमेटी बनाने के निर्देश जो दिए गए। कमेटी का प्रारूप क्या होगा ये अभी तय नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है प्रारूप तय हो सकता है और कमेटी का जो पूरा फॉर्मेट होगा उस पर स्थिति साफ हो सकती है, क्योंकि किसान संगठनों की तरफ से ये बात साफ कह दी गई है कि अभी तक हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला है। अगर नोटिस मिलता तो हम उस पर अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और उस पर पहले बैठक होगी, चर्चा करेंगे, क्योंकि अब भी 30 किसान संगठनों की बैठक चल रही थी। उस बैठक में इसी बात पर चर्चा हो रही थी और अब जब नोटिस मिलेगा उसके बाद उस पर चर्चा होगी। जवाबदेही सरकार की बड़ी होगी, क्योंकि किसानों को कौन रोक रहा है दिल्ली आने से। जब ये सवाल सरकारों से पूछा गया, चाहे हरियाणा सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, तो ऐसे में अब सरकार के लिए भी मुश्किल होगी, क्योंकि हालांकि सरकार कमेटी बनाने का प्रस्ताव पहले किसानों को दे चुकी है, उस पर सरकार का जो प्रस्ताव है वो किसान पहले ही ठुकरा चुके हैं। अब समझने वाली बात यह है कि क्या कमेटी किस प्रारूप पर बनेगी, कौन कौन कमेटी का मेंबर होगा। ठीक है, अगर इस पर स्थिति साफ होती है और ये चीजें किसान बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं वो अभी तक किसानों तक पहुंचे भी नहीं है भविष्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम जानकारी आपने साझा करी, ग्राउंड जीरो से हम तस्वीरें हमको दिखाई। इस बीच आपको बता दें कि संतराम जी का जो है उन्होंने आत्महत्या की है। इसके बाद क्या नज़ारा है सिंघू का या फिर टीकरी का या गाजीपुर का, तमाम तरफ जो आंदोलन चल रहे हैं वो आंदोलन में शामिल तमाम लोग आज शोकाकुल हैं। वजह साफ तौर पर यही कि संतराम जी की आत्महत्या की वजह से इस आंदोलन में आज लोगों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ है। तो इस बीच एक बड़ी खबर है, अहम जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर है, किसान नेता गुरनाम चरूनी भावुक हुए, बाबा राम सिंह को याद करते हुए भावुक हो गए गुरनाम सिंह चरूनी। बाबा राम सिंह की मौत पर उन्होंने दुख जताया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी भावुक होते नजर आए, जिस दौरान उन्होंने बाबा राम सिंह को याद किया, वो भावुक हो गए। आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चरूनी हरियाणा के किसान नेता, और ये तमाम जो दौर की बातचीत चली है उसमें गुरनाम सिंह चरूनी का नाम भी अहम रहा है। इस बीच बाबा राम सिंह को याद करते हुए गुरनाम सिंह चरूनी भावुक हो गए। क्या कुछ कहते नजर आए, कैसे भावुक होते नजर आए, ये तस्वीरें आपके साथ। शहादत है उसको हम नमन करते हैं, बहुत बड़ी कुर्बानी है। इतना हमने नहीं सोचा था ऐसा होगा। परसों मेरे पास बैठे रहे, परसों बहुत गंभीरता से सोच रहे थे, चिंतन था उनके मन में, क्या होगा किसानों का, कैसे मानेगी सरकार, कुछ होगा कि नहीं होगा, बड़े चिंतन में थे। उनकी कुर्बानी जो है वो देश के किसान हमेशा याद रखेगा। और ऐसा बलिदान, इतने महापुरुष, इतने पहुंचे हुए संत अगर बलिदान देते हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। गुरनाम जी का सभी संगतें जो है काफ़ी दुखी हैं कि किस तरह से बच्चों की तरह वो जो है सभी को रखते थे, एक बहुत अच्छा यहाँ पर परिवार जैसा माहौल रहता था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? महापुरुष थे, किसी का दर्द नहीं सह सकते वो। उनके मन में पीड़ा थी, किसानों की जो हालत है, बच्चों की, बुजुर्गों की, औरतों की, नहीं देख पाए वो उसको।